तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 के लिए, जिसमें अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन कर चुके हैं, अबाउट मीडियन कर चुके हैं। डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन कर चुके हैं, अबाउट मीडियन कर चुके हैं। अभी हमको ये दोनों टॉपिक्स करने हैं। इसमें समझाने वाली चीजें बहुत सारी हैं, क्योंकि मीन निकालने में ही सारी स्टोरी है। मीन किस तरीके से निकाला जाता है, कंटिन्यूअस डेटा जो होता है वो किस टाइप में हमको ऑपरेट करने को बोलता है, जैसे डेटा कब किस फॉर्मेट में दिया हो तो कैसे मीन निकाला जाता है। सवाल ये नहीं है कि मीन निकालना है, सवाल ये है कि जल्दी से निकालना है और कैलकुलेशन कम से कम करना है, क्योंकि जितने कम कैलकुलेशन होंगे एरर के चांसेस उतने कम रहेंगे, है ना। तो अभी हमको ये दो चीजें सीखनी है जिसपे एग्जाम में सवाल आने के चांसेस हैं। पहले दोनों वाले तो बहुत सिंपल है, डिस्क्रीट और अनग्रुप वाले। तो देखो, मीन निकालने के या मीडियन निकालने के, मीन निकालने का 3 मेथड होता है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालने के 3 मेथड है। तुमने अभी तक ये चीज तो सीख लिया होगा कि अगर हमको अनग्रुप डेटा का मीन निकालने आता है तो मीन डेविएशन निकालने भी आ जाएगा। अनग्रुप डेटा में अगर मीडियन निकालने आता है, अनग्रुप डेटा के लिए अगर मीडियन निकालने आता है तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने भी आ जाएगा। डिस्क्रीट फॉर्म में अगर हमको मीन का फॉर्मूला पता है, प्रोसेस पता है, तो हम मीन डेविएशन भी निकाल लेंगे। और डिस्क्रीट डेटा के लिए अगर मीडियन निकालना पता है तो मीन डेविएशन भी निकल जाएगा अबाउट मीडियन। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, वही थॉट प्रोसेस हमारा यहाँ पे भी रहेगा। क्या थॉट प्रोसेस, कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हमको मीन निकालने आता है और मीडियन निकालने आता है तो ये दोनों टॉपिक भी हमारे प्रिपेयर्ड समझो। अब मीन निकालने गुड के लिए, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मीन निकालने के लिए क्या है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, AMM, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फेमस नहीं है, बस जल्दी लिख दूं। और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के, और मीडियन का एक ही मेथड होता है। तो ये 4 टॉपिक्स मैंने बोला था पिछली क्लास पे प्रिपेयर करके आने के लिए, ठीक है। मैं एक बार जल्दी से इनको रिकॉल करा देता हूँ, ओके। फिर उसके बाद जब मीन निकालना आ जाएगा, क्योंकि देखो क्यों इंपॉर्टेंट है ये सीखना। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास डेटा होगा और बोलेगा फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। वो तुमको ये नहीं बताएगा कि मीन किस मेथड से निकालना है, वो तुमको डेटा को देख के ऑब्जर्व करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट मेथड लगाना है, अज्यूम्ड वाला लगाना है, या स्टेप डेविएशन लगाना है मीन निकालने के लिए। मीडियन में तो एक ही फॉर्मूला है, तो उसमें कोई बड़ा लॉजिक ऐसा नहीं है। और जब तक मीन और मीडियन नहीं आएगा हम उनके अबाउट डेविएशन भी नहीं निकाल पाएंगे। तो एक्चुअली मैं अभी तुमको 1 2 3 और एक मीडियन ये बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद समझो ये टॉपिक भी हमारा प्रिपेयर हो जाएगा और एक्सरसाइज 15.1 में हम इंटर कर लेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट मेथड सिखाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मीन, एंड द क्वेश्चन इज क्लास इंटरवल गिवन है। मेरे साथ साथ लिखो जल्दी जल्दी, क्योंकि ना फिर जल्दी से लिख जाएंगे, टाइम कम लगेगा कॉपी करने में तो अच्छा रहेगा। फिर 20 से 30। सर हाँ, सर वो जो पुराने लेक्चर थे वो सारे रिकॉर्डेड है ना? नहीं बेटा अभी नहीं है, अभी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। चलो यहाँ देखो, तो ये क्लास इंटरवल गिवन है और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसीज देखो 8 है, 12 है, फिर 10 है, 11 है और 9 है। इसका मीडियन निकालना है। कौन से मेथड से निकालना चाहिए, तो देखो डायरेक्ट मेथड कब कब लगाना चाहिए, उसके 3 तरीके हैं, 3 चीजें हैं जहां पे हमको डायरेक्ट मेथड लगाना चाहिए। 3 सिचुएशंस हैं एक्चुअली। पहला सिचुएशन, व्हेन टू अप्लाई डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन। मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड कब कब लगाना चाहिए। पहला सिचुएशन, व्हेन डेटा इज स्मॉल। डेटा मतलब जो नंबर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, देख रहे हो सिंगल डिजिट में है मोस्टली, मतलब ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना इजी है। जब डेटा बहुत ही सिंपल हो तो डायरेक्ट मेथड लगा लेना चाहिए। नंबर 2, व्हेन देयर इज
some frequencies missing. मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी होता है, बट फॉर्चुनेटली हमें वो अभी नहीं करना है। लेकिन डायरेक्ट मेथड से मीन कब निकालना चाहिए? जब फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग। एंड थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सब याद नहीं रखते, हम सब भूल जाते हैं। देखो, क्लास साइज एक वर्ड होता है, क्लास साइज एक वर्ड होता है, एच से उसको डिनोट करते हैं, क्लास साइज बोलते हैं। क्लास साइज की वैल्यू होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हर एक क्लास इंटरवल के लिए क्लास साइज निकाली जा सकती है। जैसे देखो, पहले क्लास की क्लास साइज कितनी है? 10, 10 माइनस 0 10 है, 20 माइनस 10 भी 10 है, 30 माइनस 20 भी 10 है। तो ये क्लास साइज बोलते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। तो जब क्लास साइज कांस्टेंट ना हो, उस केस में भी हम डायरेक्ट मेथड ही अज्यूम करते हैं, डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करते हैं। तो थर्ड वाला ये हम लोग भूल जाते हैं। व्हेन क्लास साइज इट इज नॉट कांस्टेंट, तब क्लास साइज कांस्टेंट ना हो तो हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। तो अभी के लिए देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट मेथड सिखा देता हूं, इसका मीन निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है? पहला है डायरेक्ट मेथड। देखो क्या क्या बनाते हैं डायरेक्ट मेथड में। मीन का फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिखता हूं, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम टेबल में क्या क्या रखेंगे वो प्रिपरेशन हो जाए। तो एक्स बार का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये होता है डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला। एफ आई तो ऑलरेडी है हमारे पास, एक्स आई चाहिए होगा। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। तो पहले निकालेंगे एक्स आई, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। ये सब वन मार्कर है, ठीक है? क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। चलो तो एक्स आई निकालते हैं। 0 प्लस 10/2 ये हो गया 5, 10 प्लस 20/2 ये हो गया 15। उसके बाद क्लास साइज ऐड करते जाओ, 25, 35 और ये रहा 45। फिर नेक्स्ट एफ आई इंटू एक्स आई करें मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 15 इंटू 12 आई थिंक 180 होता है, 25 इंटू 10 240, 35 इंटू 11 तो 35 इंटू 10 हो गया 350, उसमें 35 ऐड कर लो 385, 45 इंटू 9 225, नहीं नहीं नहीं, कितना होगा? 9 5 जा 45 कैरी 405। 405। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब बस देखो सम किसका किसका करना चाहते हैं हम लोग। सिग्मा एफ आई का सम करेंगे, तो यहां लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, थोड़ा सा नीचे लिखना चाहिए था ये वाला, और यहां पे सिग्मा एफ आई लिखेंगे। चलो जरा इनको ऐड करो दोनों को, जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है। 50। ये तो 50 आ गया, तो नीचे लिख दिया 50। और इसका बताओ जरा, $1,260। 1260 60, Yes, sir. तो ये हो गया 1260। देखो 0 से 0 कैंसिल, 126/5। एक काम करो, दोनों को डबल कर लो, तो ऊपर हो जाएगा दोनों को डबल कर लो, डिवीजन बहुत इजी हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा? 612/10, तो ये आ गया 61.2। बहुत बड़ा आ रहा है 61.2, कुछ तो गड़बड़ हो गया। नहीं 612 तो नहीं आएगा इसका डबल करने पे, So 252। 252/10, तो ये हो गया 25.2। 25.2 इसका मीन है। देखो डायरेक्ट मेथड बहुत जल्दी आंसर निकाल लेता है, बट कई बार ये मेथड उतना हेल्पफुल नहीं होता है। क्यों? हेल्पफुल तो होता है, बट हम कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, ठीक? जैसे कि थाउजेंड्स में होता है क्लास इंटरवल, या फ्रीक्वेंसीज बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उस टाइम पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके थोड़ा सा एरर के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमारे बाकी मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड तो ये हो गया, जरा कॉपी करो जल्दी से। अब दिखाते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड।
और फिर एक क्वेश्चन में मीडियन निकालेंगे और फिर इन दोनों टॉपिक्स को फिनिश करेंगे, फिर 15.1 में चलेंगे। तो थोड़ी लंबी क्लास होगी, कर लो जल्दी से कॉपी। तो देखो हमने डायरेक्ट मेथड सीख लिया। अब क्या करते हैं, एक नया दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। उसको करने के लिए हम अज्यूम मीन मेथड से मीन निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ऑब्वियसली हमारे पास जो डेटा होगा वो बड़ा होगा, बड़े बड़े नंबर्स होंगे जिनको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके ऐड करना थोड़ा इजी नहीं पड़ेगा। हालांकि मीन निकल जाएगा बट कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब देखो एक नया क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो यही है, इसका भी मीन फाइंड करना है। तो क्लास इंटरवल देखो कैसे लिखी हुई है, 0 से 20, 20 to 40। ये बनाओ मेरे साथ साथ ताकि कॉपी करने वाला काम थोड़ा इजी हो जाए। फिर है 60 to 80, फिर 80 to 100, 100 से 120, 120 से 140, और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसीज है 2, 2, 3, 12, 18, 5 एंड 2। इसका मीन फाइंड करना है, ठीक है। आंसर मेरे पास नहीं है, ये रैंडम क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अज्यूम मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार। सेकंड मेथड की बात हो रही है, अज्यूम मीन मेथड। एक्स बार इक्वल टू कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है अज्यूम मीन मेथड में, अज्यूम्ड मीन मेथड में। तो देखो किसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है? एफ आई का डी आई के साथ हो रहा है। तो पहले हम डी आई तक पहुंचेंगे। डी आई के पहुंचने में रास्ते में हमको एक्स आई मिलेगा, क्लास मार्क। तो 0 और 20, तो ये हो गया 10, फिर 30, फिर 50, फिर 70, 90, 110 और 130। एक्स आई निकल गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कैपिटल ए दिख रहा है, कैपिटल ए दिख रहा है। तो क्या करोगे, एक्सआई की वैल्यू में से, एक्सआई की वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को मीन अज्यूम करोगे। एक्सआई की वैल्यू में से किसी भी एक वैल्यू को मीन अज्यूम करना, ठीक। बट अगर कैलकुलेशन को इजी करना है, सिंपल करना है, तो कोशिश करना मिडिल मोस्ट वाले को ले लें ताकि हमारा कैलकुलेशन बैलेंस रहे। तुम 10 को भी ले लो कैपिटल ए, या फिर 130 को ले लो कैपिटल ए, इवन इनके बीच का कोई नंबर ले लो, 12.97, इसको कैपिटल ए मान लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। अज्यूम मीन, इसका जो फॉर्मूला है ना इतना सेल्फ एडजस्टिंग है कि तुम कैपिटल ए किसी को भी लोगे, ये जो बीच का प्लस देख रहे हो ना, ये प्लस माइनस आके फॉर्मूला तुम्हारे आंसर को बैलेंस कर लेगा। मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी के लिए मिडिल मोस्ट ले लेते हैं। जैसे देखो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल 7 है। तो फोर्थ वाला ले लेते हैं, मिडिल मोस्ट कहलाएगा। 70 को हमने मिडिल मोस्ट मान के मीन अज्यूम कर लिया। तो हमने ये मान लिया इस क्वेश्चन में जो मीन होगा वो 70 है। देखते हैं कितना सही कितना गलत। एक्सआई के बाद निकालेंगे डीआई। डीआई को बोलते हैं डेविएशन, डीआई को बोलते हैं डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है एक्सआई माइनस अज्यूम्ड मीन। मतलब अज्यूम्ड मीन से डेविएशन कितना है, इसका मॉडुलस नहीं है, ठीक है। तो 10 माइनस 70, 10 माइनस 70 ये हो गया माइनस 60, 30 माइनस 70 ये हो गया माइनस 40, ये हो गया माइनस 20, ये हो गया 0, 20, फिर कितना हो गया 40, और ये हो गया 60। डी निकल गया। अब एफ आई का डी से मल्टीप्लीकेशन, तो यहां बनाएंगे एफ आई डी आई। चलो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा। 60 इंटू 2 माइनस 120, फिर 40 इंटू 2 माइनस 80, 20 इंटू 3 माइनस 60, ये तो 0,
20 इंटू 18 360, 40 इंटू 5 200, 60 इंटू 2 120। ठीक है, तो x बार इक्वल टू, देखो ध्यान से, पहले समेशन निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई चाहिए और सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए। जरा कोई ऐड करो जल्दी से। सिग्मा एफ आई, ये तो हो गया 680, ये हो गया 260 माइनस का 260। सिग्मा FI 44 हो गया। सिग्मा एफ आई 44, ओके। और ये वाला 680 और ये 260, तो कितना हो गया 420, 420 आ गया है ना। इसमें 420 ऐड कर लें, यस ठीक है। 420 प्लस का 420 आ रहा है, ध्यान देना, प्लस 420, मतलब हमने आंसर कम ले लिया था, 70 से बड़ा आंसर होता। चलो, फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। अच्छा, इसी को हम कैपिटल N भी बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, सिग्मा एफ आई को ही कैपिटल N बोलते हैं। a हो गया कितना 70 प्लस 420 डिवाइडेड बाई 44, ये हो गया फॉर्मूला। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4 से कैंसिल करते हैं, 4 से होगा कैंसिल, 210 हो जाएगा। 11 टाइम्स इसको 4 से करेंगे तो 105, 1199 नहीं कैंसिल होगा, पॉइंट में आएगा। तो 70 प्लस 105 को 11 से कैंसिल करो, 11 9 जा 99, कितना बच गया 6, तो 6 और 0, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, तो अराउंड 79.6 आ रहा है मीन अप्रॉक्स। तो ये हो गया मीन की वैल्यू। कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंग मतलब ठीक है, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, तो एक बार देख लेना, ठीक है। ये कॉपी कर लो जल्दी से, 79.6। कैलकुलेशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन देख लेना, प्रोसेस कॉन्सेप्ट फॉर्मूला ये सब बिल्कुल ठीक है। चलो, मैं बहुत एक राज की बात बता रहा हूँ, राज की बात इन द सेंस, कई बार ना हमें ये कंफ्यूजन होता है, और मैंने जो बोला है अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें से किसी भी वैल्यू को मीन अज्यूम कर लो, आंसर सेम आएगा। क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि आंसर सेम आता है? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। अभी हमने 70 को ए लिया है ना, मैंने ये बोला है कि हम 50 को ले लें, 30 को ले लें, 10 को ले लें, 90, 130, 130, 110, कुछ भी, इवन इनके बीच का कोई नंबर, 27 को मीन अज्यूम कर लो तो भी आंसर इतना ही आएगा। क्या होता है ऐसा कि आंसर सेम आता है? समझो, मैं मिटाता हूं जितनी चीजें हो चुकी हैं। आंसर 79.6, ये जरा हम इधर लिख लेते हैं, 79.6। देखते रहना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं उस बात को पकड़ना। देखो, 79.6 आया था, देखो ये आंसर है। पहली बात तो ये श्योर करो, किसी भी क्वेश्चन में जो एक्चुअल आंसर है वो तो फिक्स है। एक्चुअल आंसर तो भले ठीक है हमें नहीं पता, लेकिन एक्चुअल मीन तो फिक्स है, वो तो चेंज करेगा नहीं। हम भले 10 को ले लें, 30 को ले लें, 50 ले लें, कुछ भी ले लें, एक्चुअल मीन तो इसका फिक्स है। तो अब अगर हमने मान लो 10 को ले लिया मीन, 10 को मीन ले लिया, तो क्या होगा सुनो, डीआई जब निकालोगे, डीआई जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, 10 माइनस 10, ये तो 0 हो गया, एक्स आई माइनस ए। 30 में से निकालोगे इसको तो कितना आएगा 20, 50 में से निकालोगे तो 40, फिर ये हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 120। अब यहां जब फॉर्मूले में रखोगे ना a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, तो a तो तुम 10 रखोगे, a क्या रखोगे, a को तो 10 रखोगे। अब ये जो वैल्यू होगी ना,
इसके नीचे सिग्मा एफ आई तो 44 रखोगे। अब ये वाली वैल्यू बहुत बड़ा सा पॉजिटिव नंबर होगी, बहुत बड़ा सा पॉजिटिव नंबर होगी। तुम देख सकते हो कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती ही चली जाएगी। डी देख लो, सारे के सारे पॉजिटिव हैं। तो जब एफ आई डी आई निकालोगे, एफ आई डी आई जब निकालोगे तो ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव नंबर ऐड होके कोई बहुत बड़ा सा नंबर आएगा। बहुत बड़ा सा नंबर जब यहां रखोगे तो ये सब हिसाब किताब लगा के आंसर वही आ जाएगा 79.6, क्योंकि हमने मीन बहुत ही छोटे नंबर को ले लिया है, 10 को ले लिया है। तो एफ आई डी आई तो बड़ा आना ही था। अब इसका उल्टा सोचो, तुमने अगर मीन ले लिया 130 को, अब ऐसे सोचो, ब्लैक से तुमने मीन ले लिया 130 को, तो अब तुमने मीन बहुत बड़ा ले लिया है। अब तुमने मीन क्या किया, बहुत बड़ा नंबर ले लिया है 130, एक्चुअल मीन तो इससे छोटा था। तो डी आई में मैक्सिमम जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, और यहां पे कोई बड़ा सा नेगेटिव नंबर आएगा, ताकि जब तुम इसको ऐसे पुट करोगे एफ आई डी आई अपॉन 44 जब करोगे, तो देखो फॉर्मूला तो ये 130 है, नीचे 44 है। अब यहां पे अगर नेगेटिव नहीं आता है तो 130 में से सब्ट्रैक्ट करके एक्चुअल आंसर कैसे आएगा। तो तुम अगर मीन 130 मान लोगे तो देखो डी आई क्या आता है, एक बार मैं दिखा देता हूं बस। 130 10 में से माइनस करो तो ये हो गया माइनस का 120, ये हो गया माइनस का 100, ये कितना हो गया 50 माइनस 130 माइनस 80, 70 में से तो निकल गया माइनस 60, ये माइनस 40, ये माइनस 20 और ये 0। देखो सारे नेगेटिव है। अब एफ आई डी आई से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव, और यहां क्या होगा रिजल्टेंट माइनस कोई बहुत बड़ा सा नंबर। अब ये वाली वैल्यू जब यहां पे रखोगे एफ आई डी आई तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नेगेटिव इसको क्या करेगा 130 माइनस यहां कोई नंबर अपॉन 44, तो जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो 79.6, क्योंकि 130 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये फॉर्मूला इतना सेल्फ एडजस्टिंग है, तुम्हारी सारी गलती को ये माफ कर लेगा, बस तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। मीन किसी को भी अज्यूम कर लो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो, तो अब करते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट मेथड है मीन निकालने के लिए। टेबल थोड़ा सा लंबा बनता है, बट ये सबसे बेस्ट मेथड है। कैलकुलेशन इसमें नाम मात्र का होता है, और हम क्या करते हैं इसी क्वेश्चन के लिए स्टेप डेविएशन यूज करते हैं, ताकि आंसर को वेरीफाई भी किया जा सके। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं स्टेप डेविएशन, ठीक है। और हमें कैलकुलेशन इजी करना है, कोई रिसर्च नहीं करना है, तो मिडिल मोस्ट वाले को ही लेंगे हम, मिडिल मोस्ट वाले को ही मीन अज्यूम करते हैं। स्टेप डेविएशन में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो देखो कैसे लिखते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने का ये बेस्ट मेथड है, कैलकुलेशन इसमें होता ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम कैलकुलेशन होता है, इसलिए इसको बेस्ट मेथड बोलते हैं। तो जब भी डेटा अगर बड़े बड़े नंबर्स पे हो तो तुम क्या करना, स्टेप डेविएशन से मीन निकाल लेना, उसके बाद मैं बाकी प्रोसेस दिखाऊंगा डेविएशन कैसे निकालते हैं मीन के अबाउट। पहले हम लोग मीन और मीडियन निकालना सीख लेते हैं। देखो यहां तक तो तुम बना लोगे, सी आई एफ आई दिया होगा, एक्स आई तो निकाल लोगे, उसके बाद निकालोगे डी आई, मीन अज्यूम कर लिया, तो ये लिखोगे एक्स आई माइनस ए, 10 माइनस 70 ये हो गया माइनस 60, 30 माइनस 70 माइनस 40, 50 माइनस 70 माइनस 20 ये हो गया 0, 90 माइनस 70 20, 110 माइनस 70 इज 40 और ये हो गया 60। डी आई तो निकल गया, लेकिन एफ आई का मल्टीप्लीकेशन यू आई के साथ है, तो अब निकालोगे यू आई, जिसकी वैल्यू होती है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच, जहां पे एच क्या होता है, क्लास साइज होता है। यहां मैं लिखता चलता हूं, एच को बोलते हैं क्लास साइज। यहां पे कितनी है क्लास साइज, 20 की क्लास साइज है, ठीक है ना, सबकी क्लास साइज कांस्टेंट है 20 की क्लास साइज। या फिर एच को एक और तरीके से समझ सकते हो, जितने भी डी आई की वैल्यूज है ना, डी आई की जितनी भी वैल्यूज आई हैं उनको देख लो एक बार, वो मैक्सिमम नंबर डिसाइड कर लो जिससे
ये सारे DIs कट जाए, मतलब इन सारे DIs का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, तो वो 20 ही है। देख लो 20 ही वो मैक्सिमम नंबर है जो इन सबको डिवाइड कर सकता है। डिवाइड करने का मतलब पॉइंट में ना आए, तो 20 हमने H ले लिया। अब देखो DI को 20 से डिवाइड करना है, यहां पे मेंशन कर दो H हमने 20 ले लिया, तो -60/20 -3, -40/20 -2, ये हो गया -1 0 1 2 3। UI मिल चुका है, FI मिल चुका है, मल्टीप्लाई करो FI UI, तो 2 इंटू -3 ये हो गया -6, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 0 18, सही जा रहे हैं ना, 3 इंटू 1 फिर 12 का 0 के साथ, ठीक है। 18 इंटू 1 हो गया 18, 5 इंटू 2 हो गया 10, 2 इंटू 3 हो गया 6। सिग्मा निकालें, सिग्मा FI UI जरा कोई निकाल ले, और सिग्मा FI तो 44 ही आएगा, वो बदल नहीं जाएगा। x बार की वैल्यू a प्लस सिग्मा FI UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI मल्टीप्लाइड बाय h। चलो करो जरा, FI UI निकालो। So 21. 21, ओके, तो ये आ गया 21 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 20, ठीक है। देखो कहीं भी हमें रफ में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऑब्जेक्टिवली सॉल्व कर रहे हैं अभी तक। तो यहां देखो ये 4 से कैंसिल 5 टाइम्स, 4 से कैंसिल कितना 11 टाइम्स, तो ये हो गया 70 प्लस 21 इंटू 5 105 डिवाइडेड बाई 11। वही तुम्हें याद होगा, वही स्टेप आया है जो पिछली बार आया था, तो आंसर फिर से वही रहेगा 79.6, अप्रॉक्स लिखना मत भूलना। तो ये है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हमें कैलकुलेशन, और टेबल भी बहुत छोटे छोटा है, देख रहे हो ना, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। पीछे वाले मेथड में तो 2 का 60 से करना था, 2 का 40 से करना था, बड़े बड़े नंबर्स थे। अब तुम्हें इस मेथड में मेन फंडा क्या है वो बताता हूं, क्या चालाकी की गई है। मैं बोलता हूं ये जो मेथड अभी हमने यूज किया है, ये वाला भी अज्यूम मीन मेथड ही है, ये वाला मेथड भी अज्यूम मीन मेथड ही है। क्या इसमें चालाकी हुई है वो समझो। देखो अज्यूम मीन मेथड में क्या हो रहा है, मीन का फॉर्मूला था, सॉरी ये वाला, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ये मीन का फॉर्मूला है, और इस वाले में ये मीन का फॉर्मूला है। देखो क्या हुआ है दोनों में, पहले हमने इस DI को, DI मतलब सारे ही DIs की वैल्यू को किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड करके हम उसको छोटा कर रहे हैं पहले, डिवाइड करने के बाद उसी नंबर से वापस मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं बैलेंस करने के लिए। ओके, हमने क्या किया, DI के सारे एलिमेंट्स को किसी सर्टेन नंबर से देखो पहले डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो छोटे छोटे हो जाए, और उसी नंबर से बाद में मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं ताकि वो ओवरऑल रिजल्ट बैलेंस फॉर्म में रहे। कहने का मतलब जो स्टेप डेविएशन में UI है उसकी वैल्यू पुट करो, तो a प्लस सिग्मा FI और UI की जगह पे DI अपॉन H रख सकते हो, डिवाइडेड बाई सिग्मा FI इंटू H, यही तो फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का। इसमें देखो H से H कैंसिल, ये बन गया a प्लस सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, तो वही सेम फॉर्मूला है ये अज्यूम्ड मीन के जैसा। तो बस ये चालाकी की गई है इसमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए। मीन के तीनों मेथड्स आई होप सबको क्लियर हो गए हैं, ये वाला भी कॉपी कर लो। अब मैं मीडियन दिखाता हूं, फिर ये मेन टॉपिक जो है हमारे वो करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज में चलेंगे। कॉपी करके बताओ जल्दी से। मीडियन के लिए क्या करते हैं, हम इसी क्वेश्चन का मीडियन निकालते हैं। ओके, तो ये मीन की जगह मीडियन करना है बस। एक बार हमको मीन मीडियन किसी भी डेटा के लिए निकालने आ जाए ना, तो मीन डेविएशन टॉपिक हमारा पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा और 15.1 हमारे लिए कंप्लीट हो जाएगी। जब रिवीजन करते हैं ना, जब पढ़ाई करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये नहीं कि सारे क्वेश्चन बैठ के बनाते हैं और ये पता ही नहीं लगता हम कर क्या रहे हैं। एक टॉपिक नोट करो कि आज हमको ये टॉपिक खत्म करना है, टॉपिक मतलब मीन डेविएशन हमको खत्म करना है, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं,
कौन कौन से फॉर्मूले लर्न करने हैं, ये इस तरीके से करना चाहिए। तो कभी भी ये नहीं कि एनसीईआरटी उठाया और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना लिए और पता ही नहीं चला मेन हमने क्या किया है। मेन टॉपिक हमने मीन डेविएशन प्रिपेयर किया, ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए। इसी क्वेश्चन के लिए हमको मीडियन निकालना है। मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। देखो फॉर्मूला होता है मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF, सब बता रहा हूं कौन सा चीज क्या होता है, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में हमको CI और फ्रीक्वेंसी दी होती है। एक नई चीज निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको CF बोला जाता है। कैसे निकाला जाता है वो देखो। देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो 2 है उसको ऐसे लिख दो, उसके बाद इस 2 से इस 2 को ऐड करो और यहां लिखो, जिगजैग बनाते हैं। 3 से 4 को ऐड करो और यहां लिखो, फिर 12 में 7 ऐड करो और 12 के आगे, 12 के सामने, फिर इसमें ये ऐड करो और यहां लिखो 18 के आगे। तो कितना हो गया 19, 37 हो गया। 37 में 5 ऐड करो और यहां लिखो 5 के सामने, और इसमें 2 ऐड करके लास्ट में लिख लो 44। ये CF निकाल लिया। उसके बाद जिसको अभी तक हम सिग्मा FI बोलते थे, जिसको अभी तक हम सिग्मा FI बोलते थे, वही चीज अब कैपिटल N रहेगी और उसका सम रहेगा 44। लास्ट में क्या करना, जब CF निकल जाए तो इस वाले को और इस वाले को मैच कर लेना सेम है कि नहीं। और ये नहीं कि यहां से देख के लिख देना, यहां से देख के मत लिखना, पहले CF की टेबल बना लेना, CF की टेबल बना लेना। लास्ट का जो डिजिट होगा वो इनका सम होना चाहिए। तो एक बार टेबल बना के देखना, एक बार ऐड करके देख लेना, हर एक स्टेप पे वेरीफाई करते जाना, क्योंकि इसमें टेबल बहुत सारे बन रहे हैं, है ना। कहां पे मिस्टेक होगा तो उससे आगे बढ़ने से पहले उसको करेक्ट कर लो, क्योंकि आगे जाके पता चला कि पीछे वाले टेबल में मिस्टेक है, सबको काटना पड़ेगा। तो ये निकल गया n। अब तुम निकालोगे n/2। n/2 कितना आ रहा है देखो, 22 आ रहा है। तो n/2 22 आ रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, 22 चेक करना है CF के अंदर कौन से वाले नंबर के अंदर बैठा होगा। 22 इनमें से किसके अंदर बैठा होगा। देखो ये है 2 तक, 2 तक है, ये 7 तक है, ये 19 तक है। 22 19 से बड़ा होता है, तो 19 के बाद आगे जाओगे तो 37 तक के नंबर्स इसके अंदर हैं। 37 के अंदर तो 22 भी इसी में होगा। 19 से बड़ा है 22 और 37 से छोटा है, तो इस वाले में हमको 22 मिलेगा। 22 हमको इसके अंदर मिलेगा। तो इसके सामने वाला जो इंटरवल है वो पूरा का पूरा ऐसे कवर कर लो, ठीक है। 37 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वो पूरा का पूरा कवर कर लो, और ऐसे लिखो एज 22 lies in 37, so 80 to 100 is the median class, is the median class। 80 से 100 क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास हमें यह बताती है कि जो आंसर आएगा वो 80 से 100 के बीच में ही आएगा। 80 से छोटा हो गया तो गलत, 100 से बड़ा हो गया तो गलत, 80 से 100 के बीच में आएगा। मीडियन क्लास का ये काम है। एक बार जब मीडियन क्लास निकल जाती है तो इन सारे वर्ड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। L बता सकते हैं, n/2 बता सकते हैं, CF क्या होगा उसकी वैल्यू बता सकते हैं। बिना मीडियन क्लास के ये सब बताना पॉसिबल नहीं है। देखो L क्या होता है, L को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। वो कितनी है, 80। n/2 तो मिल ही गया हमको 22। CF क्या होता है, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास की CF। ओके,
तो मीडियन क्लास 80 से 100 है, उसके साथ 37 था, इसके ऊपर वाला सीएफ मतलब 19 जो होगा वो सीएफ होगा। सीएफ कितना हो गया 19। एक बात और पकड़ लेना है यहाँ पे, n/2 में से सीएफ माइनस करना है। ओके, तो सीएफ अगर तुम मीडियन क्लास वाली ही ले लोगे 37 ले लोगे तो 22 ये है, 37 ये है, रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, वो होता है सीएफ। सीएफ हो गया। फिर एफ देखो, एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो कितनी है 18, और लास्ट पैरामीटर बचा एच जो कि नॉर्मल क्लास साइज है 20। कभी कभी क्लास साइज कांस्टेंट नहीं होता है, क्लास साइज मान लो कांस्टेंट ना हो तो उस टाइम पे जो एच होगा, क्योंकि क्लास साइज अगर कांस्टेंट ना हो तो फिर कौन से क्लास की क्लास साइज लेंगे, तो उस टाइम पे जो एच होगा वो क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास होगा, क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास होगा। बट यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्शन देखो हर जगह पे है। तो इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं कोई दे देता है, कोई पूछ लेता है, तो देख लेना क्लास साइज कांस्टेंट तो नहीं है। अगर कांस्टेंट है तब तो एच हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट ना हो तो वहां तो एच ही वेरी करता रहेगा, फिर कौन सी क्लास साइज लेंगे, तो फिर मीडियन क्लास की क्लास साइज लेंगे। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देखो m इक्वल टू एल की वैल्यू है 80 प्लस n/2 है 22 माइनस CF है कितना 19 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 20। 80 प्लस 3/18 इंटू 20, 3 से ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, तो 80 प्लस 10/3 हो गया 3.33, तो आंसर आ गया 83.33। ये हो गया हमारा अप्रोक्स लिख के आंसर। मीडियन ऐसे निकालते हैं। तो अभी हमने मीन और मीडियन दोनों सीख लिया, रिवाइज कर लिया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये जल्दी से कॉपी करो। देखो अब मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, अपने टॉपिक पे वापस आ गए हम लोग। अब मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, पहला क्वेश्चन इस वाले टॉपिक पे मीन डेविएशन अबाउट मीन पे, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पे। 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के रहेंगे। तो थर्ड का फर्स्ट न्यू हेडिंग बन रही है, थर्ड मतलब कंटिन्यूअस डेटा आएगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और पहला टॉपिक है मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, देखो क्या रहेगा तरीका निकालने का। इसका जो मेन फंडा है ये वही है, फॉर्मूला मतलब वही है मीन का, मीन डेविएशन का 1/n, एरो ना लगाए यहाँ पे, हम फॉर्मूला ही लिखे 1/n सिग्मा fi xi माइनस x बार, यही फॉर्मूला रहेगा जो हमारा डिस्क्रीट में था, वही फॉर्मूला है। और अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन रहेगा तो यहाँ पे कैपिटल M हो जाएगा बस। तो अभी फॉर्मूला नहीं, कुछ नया मिलेगा, कुछ नया फॉर्मूला नहीं मिलेगा। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीन डेविएशन about mean for the following data। देखो क्वेश्चन क्या है, डेटा बनाता हूं मैं पहले। यहां पे वही हमारा क्लास इंटरवल, और यहां पे है फ्रीक्वेंसी। सिर्फ 2 चीजें देगा, ना तो कोई मेथड बताएगा कि मीन इस मेथड से निकालना सही रहेगा, ऐसे रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बस क्वेश्चन देगा और तुमको अपने लॉजिक से सोचना है। टेबल बनाओ, और ये है 70 to 80। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, 2, फिर 3, 8, ये है 14, 8, 3 and 2। एक बार देख लेता हूँ, 10 to 20 so on till 70 to 80। okay, and the frequencies are 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। ठीक है, इसमें हमको मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करना है। तो देखो मैं अगर होता तो क्या करता, सबसे पहले मेरे माइंड में क्या चल रहा होता।
सबसे पहला काम मैं xi निकालता और कुछ नहीं सोचता अभी कौन से मेथड से करना चाहिए। अभी मैं कुछ भी नहीं सोचता कि कौन से मेथड से मीन निकालना चाहिए। मैं पहले xi निकालता, फिर आगे देखता क्या करना चाहिए। xi निकालो पहले। 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। मुझे ये पता है बिना मीन निकाले मेरा काम नहीं चलेगा। तो मीन निकालने के लिए मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, दोनों मेथड हमने देखे हैं, टाइम टेकिंग है। ये वाला सबसे बढ़िया है, टाइम कम लगता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है। तो एक बार देख लो, इस वाले मेथड में हमको fi xi चाहिए होता है। fi xi चाहिए होता है। जरा देख लो क्या हम fi xi को ऑब्जेक्टिवली माइंड में कर सकते हैं क्या? 15 को 2 से कर सकते हैं ना, 30 होता है। 25 को 3 से कर सकते हैं, 35 को 8 से भी कर सकते हैं, इतना बड़ा काम नहीं है ये। 55 को सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन है। जब तक 2 डिजिट ना मिले या 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट ना मिले, तब तक मेरे अकॉर्डिंग इस मेथड पे ना जाओ। पहला मेथड से ही निकाल लो, इतना भी डिजिट बड़ा नहीं है कि हम सेकंड थर्ड मेथड पे जाएं मीन निकालने के लिए। सिंगल डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे 11th क्लास में आके, इतना अगर माइंड में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सही बात नहीं है। तो पहले मेथड से मीन निकालना हमने डिसाइड किया है। इसमें हमको fi xi चाहिए बिना di बिना ui किए हुए, क्योंकि टेबल लंबा जितना बनाते जाओगे और माइंड ज्यादा सोचेगा उसके बारे में। इतना भी टफ नहीं है इनको मल्टीप्लाई करना। तो 50 इंटू 2 30। कोई भी तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा कि तुमने मीन फर्स्ट मेथड से क्यों निकाला है, कोई भी नहीं काटेगा। आंसर गलत आएगा फिर सारे काटेंगे। तो 15 इंटू 2 30, 25 इंटू 3 75, इतना टफ भी नहीं है। 35 को 8 से मल्टीप्लाई तो 8 5 जा 40 और 24 और 4 28। 45 इंटू 1 मेरा डबल डिजिट वाला, कोई बात नहीं। 14 इंटू 5 350। 55 इंटू 8, 8 5 जा 40, 440। 65 इंटू 3 18, 195। 75 इंटू 2 150। तो ठीक है, मतलब बैलेंस किया जा सकता है, इतना भी बड़ा कोई नहीं है। पहले हम सिग्मा fi निकालेंगे, जिसको n भी बोलते हैं, और फिर निकालेंगे सिग्मा fi xi। चलो जरा इनको निकालो पहले। सिग्मा fi तो 40 आ रहा है, ये मैंने कर लिया। जरा इसको कोई ऐड करे। यस सर। ओके, 1520 सही है कितन? यस सर। अरे नहीं नहीं रुको, सही नहीं है। ये देखो 14 इंटू 40, ये तो 560 से ऊपर होगा, गलत है। ये वाला गलत है। 14 4 जा कितना होगा 560, और उसके बाद ये गलत है ना 350, ये गलत हो गया। जरा करेक्ट करो इसको, ये मल्टीप्लाई करो और इसको सही से। 630। 630, ये वाला बताओ तो कुछ बढ़ जाएगा फिर। चालीस 40, ये 440 सही है। 18 195, ये भी सही है, ये भी सही है। सर 1800। 1800। यस देखो सर। अभी कोई टेबल कंप्लीट करना, एक बार फिर से चेक कर लेना। 30 ये ठीक है, ये 75 ठीक है, 8 5 जा 40 और 24 4 28, ये भी सही है। ये तो तुम लोगों ने किया सही है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब पहले हम निकाल लेते हैं मीन। मीन पहले निकाल लेते हैं, और टेबल दो नहीं बनाएंगे, एक ही टेबल में बनाएंगे, ठीक है ना। सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। ये देखो 1800 अपॉन 40, तो 4 से ये कट गया। 180 को 1/4 करना है, तो हाफ किया 90, उसका हाफ किया 45।
तो मीन मिल गया 45, एक्स बार की वैल्यू हो गई 45। अब निकालेंगे हम डेविएशन फ्रॉम मीन, तो उसी टेबल में लिखते चले जाना है एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, या फिर एक्स आई माइनस 45 का मॉड्यूलस, ये निकल जाएगा। उसके बाद एफ आई का इससे मल्टीप्लाई, इसके बाद का तो सारा काम सेम है, कुछ टफ नहीं है, और फिर इसको ऐड करेंगे, 44 से डिवाइड करेंगे, सिंपल है। चलो तो 15 माइनस 45 कितना होगा, -30, उसका निकल गया मॉड्यूलस 30। फिर ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, दिस इज 0, +10 +20 +30। आगे एफ आई के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 60, 30 इंटू 2 60, 8 इंटू 10 80, 0, 8 इंटू 10 फिर से 80, 3 इंटू 60, 2 इंटू 60। तो सम करें वापस से, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार कितना होगा, 8 6 14 6 20, 200, और ऊपर भी 200 है, 400 हो गया। 400. Yes. तो अब यहां पे निकालते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। फॉर्मूला लिखेंगे पहले 1/n, क्योंकि फॉर्मूला ऊपर नहीं लिखेंगे, हम नीचे ही लिखेंगे। 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस कितना एक्स बार, तो देखो 1/n, और इस पूरे की वैल्यू कितनी लिखी है हमने, 400। 1/n की जगह पे लिखते हैं हम लोग 40 इंटू ये 400 है, 0 0 कट गया, कितना हो गया 10। तो 10 हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, कॉपी कर लो उसको। एक करेंगे मीडियन पे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिखा देता हूं और मार्क करवा देता हूं कौन से किस टाइप के हैं, ठीक है। कॉपी करो। तो थर्ड का सेकंड टॉपिक, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और यहां पे बस एम आ जाएगा, ठीक। चलो फिर तो एक क्वेश्चन और लिखो। चलो, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें हमको मीडियन निकालना रहेगा। मीन मीडियन निकालने में ही बस तुम्हारा माइंड लग सकता है, उसके बाद तो काम बहुत आसान है। तो क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ, 0 से 10, 10 to 20 and so on till 60। तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। फ्रीक्वेंसीज हैं 6 7, 15 16 4 2, 15 16 4 एंड 2। इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सीएफ निकालते हैं, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए सीएफ चाहिए होगा। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ साथ कर सकते हो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, फिर लास्ट में आंसर मैच कर लिया जाएगा। ओके, तो कॉपी कर लो क्वेश्चन पहले और मुझे बता दो, मेरे साथ साथ करना है, बट ईमानदारी से, मेरे बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, लास्ट में हम लोग आंसर मैच कर लिया जाएगा। क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर बता दो, मैं भी शुरू करूं। एक काम करते हैं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ओके, मैं चुपचाप करूंगा, तुम लोग अपनी कॉपी पे करो, लास्ट में आंसर मैच कर लिया जाएगा।
और हर चीज लिख लिख के, ये नहीं कि वर्ल्ड कप मिलेगा जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ भाई, हुआ किसी का? सुनो, अब क्या करेंगे वो ध्यान से सुनो। तो मैंने सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब तुम अगर चाहो तो मैं ऐसा करूंगा, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ना करवाओ। 6 टाइप के क्वेश्चन तुमको मिलेंगे 15.1 में। मैं बार बार लिख रहा हूं उसको। पहला तो होगा तुम्हारा अनग्रुप्ड, और इसमें होगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीन, एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। 2 ये हो गए। फिर तुम्हारा होगा डिस्क्रीट, इसमें भी ये 2, और फिर तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा, इसमें भी 1 and 2, मतलब यही दोनों वाले। तो अब मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और ये मीन डेविएशन अबाउट मीन, एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो देखो, एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये 1 and 2, ये 1 and ये 2 एक्सरसाइज में चल रहे हैं हम लोग। और मैं कैसे बताऊंगा, क्वेश्चन एक भी नहीं कराऊंगा, तुम्हें बस ये बताऊंगा कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 1 का फर्स्ट या 1 का सेकंड, तो तुम समझ जाना किस टाइप का है। इन्हीं 6 टाइप में से आएगा, इसकी फुल गारंटी है, इनके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक,
तो ये 6 पहले करना सीख लेना, जैसे मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं वो सारे कर लेना, उसके बाद ही एक्सरसाइज में जाना। ये नहीं कि अब एक्सरसाइज में चले जाएंगे, पहले एक बार ये 6 खुद से करके देखना। देखो इसमें क्या है 15.1 में, तो 15.1 में जो पहला क्वेश्चन देख रहे हो ये कौन से टाइप का है, अनग्रुप्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला वाला अनग्रुप्ड है, अनग्रुप डेटा है और उसमें क्या करना है, मीन के अबाउट मीन निकालना है। दोनों अनग्रुप, ये वाला भी अनग्रुप्ड है, डेटा तो अनग्रुप्ड ही है, और इसमें मीडियन करना है। तो ये वाला फर्स्ट का फर्स्ट है अनग्रुप डेटा और अबाउट मीन है, ये वाला फर्स्ट का सेकंड है अनग्रुप डेटा अबाउट मीडियन। चाहो तो हिंट नोट करते रहो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ एंड फिफ्थ, सॉरी ओहो फिफ्थ एंड सिक्स्थ। देखो ये डिस्क्रीट है और इसमें अबाउट मीन निकालना है, और सेवेंथ एट्थ डिस्क्रीट है, अबाउट मीडियन निकालना है। तो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ ये भी कर लोगे, हर एक पे 2-2 क्वेश्चन है, मैं पहले बता चुका हूं। फिर उसके बाद 9 10 11 12, 9 10 11 12 देखो ये तुम्हारा कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो 9 और 10 में मीन डिविजन अबाउट मीन है 9 और 10 के लिए, और 11 में अबाउट मीडियन है, इसमें भी अबाउट मीडियन है। तो हर एक टॉपिक पे 2-2 क्वेश्चन है, कुल मिला के 12 क्वेश्चन है। ये हो जाएगा बोलो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो उसको ईमानदारी से करना और एनसीईआरटी के आंसर्स पीछे से मैच कर लेना। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास पे हम चलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब करेंगे।